हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम पदार्थ से के रिलेटेड सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है, जो परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय कैसे, मतलब वे चीज जो निर्जीव चीजें जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिन्हें हम सुन पा रहे हैं, जिन्हें हम सूंघ पा रहे हैं और जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं, वो चीजें क्या है? पदार्थ है। जैसे किताब, मेज, जल, वायु। जैसे मेज को देखो, मेज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और देखो, अगर हमने आंखें बंद कर रखी है और हमने मैच को टच कर दिया तो हमें महसूस होती है ना, हमें टच होगी मैच। वो तो क्या हुई? फिर वो निर्जीव भी है और एक वस्तु है। निर्जीव वस्तु है तो वो क्या हो गई? एक पदार्थ हुई। ठीक है। जैसे किताब, किताब के नीचे अगर हम कुछ रख दें, ऊपर किताब रख दें, तो हमें कुछ वो दिखेगी? नहीं दिखेगी। उसने क्या कर लिया? किताब ने स्थान घेर लिया। ठीक है। हमने आंख बंद करे फिर किताब को टच किया तो हमें महसूस होगा हमने कुछ टच किया, तो वो भी क्या होगी? एक पदार्थ हुआ। ठीक है। इसी प्रकार पानी, पानी को हम महसूस करते हैं, पानी में हाथ डिब्बे होते हैं तो हमें अलग ही लगता है। ठीक है। इसी तरह हवा, हवा में अगर हवा चल रही है, अगर हम हवा के बीच में खड़े हो जाएंगे, हमें महसूस होता है ना कि हवा चल रही है। ठीक है। इसी प्रकार देखो पदार्थ, अब पदार्थ की संरचना कैसी होती है? देखो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब देखो कोई चीज होती है, हम जानते हैं, हम रसायन विज्ञान पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, उसमें हमने देखा है कि कोई चीज होती है वो अणुओं से मिलकर बनी होती है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे एक बैंड जैसा, बॉन्ड जैसा बना होता है। ठीक है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ, और इन कणों को अणु कहते हैं। ठीक है। एक ही शुद्ध पदार्थ के सभी अणु सभी गुणों से समान होते हैं। ठीक है। उसके सभी गुण क्या होंगे? भौतिक गुण समान होंगे। ठीक है। भौतिक गुण ने मतलब समान ही रखते हैं, वो अपने गुणों को क्या रखते हैं? समान रखते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के गुण, अणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। मतलब उनके अगर अलग अलग पदार्थों के हम अगर अणु लें तो उनके गुण क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। पर अगर हम एक जैसे शुद्ध पदार्थ को ले लें तो उसके एक जैसे अणु जो वो एक दूसरे जैसे एक जैसे ही होंगे। ठीक है। अब तुम मिट्टी का अणु ले लो, मिट्टी का टुकड़ा ले लो और रबड़ का टुकड़ा ले लो, एक जैसे होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये क्या होगा? भिन्न भिन्न पदार्थों का एक उदाहरण हो गया। ठीक है। जैसे कि देखो ये चित्र में देखो नीचे, ये ये क्या है? जो रेड रेड टाइप के हैं, ये सब अणु हैं। इनसे छोटे से व्हाइट टाइप के परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऐसे करके एक संरचना बनी होती है। पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? देखो पदार्थ के कणों के बीच में एक खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान होता है जिन्हें अंतराणुविक अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतराणुविक अवकाश कहते हैं। इस खाली स्थान को हम आंखों से नहीं देख सकते कि भाई देखो, परमाणु पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ तो बहुत छोटा, पदार्थ में जो अणु है वो बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर का हम आंखों से कैसे देख सकते हैं? ठीक है। हम पदार्थ को देख सकते हैं, पदार्थ के अणुओं को नहीं देख सकते। ठीक है। उसके अंदर के खाली स्थान को भी नहीं देख सकते। ठीक है। भौतिक अवस्था बदलने के साथ साथ अंतराणु स्थान भी घटता बढ़ता रहता है। अंतराणु अवकाश होता है, ये गैसीय अवस्था में जो अणुओं के बीच में होता है वो अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है? गैस के अणु एक दूसरे को इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है। एक दूसरे के पास नहीं रहते, और हमें गैस के अणु, गैस एक सेपरेट आकृति में नहीं दिखाई देती है। वो क्या करती है? हम गैस को देख नहीं सकते। भाई देखो कोई हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते। ठीक है। वो पूरे, अगर हम किसी कमरे में खड़े तो कमरे में होगी पर हमें हवा दिखेगी नहीं। ठीक है। सेम क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल, अंतराणी अवकाश अधिक होता है, और वो एक दूसरे से उसके अणु फैले रहते हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? दो बल आकर्षण कार्य करते हैं, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल को कहते हैं अंतराणु आकर्षण बल। देखो अणुओं के बीच आकर्षण लगने से बनने वाला बल क्या होता है? अंतराणु आकर्षण बल। और अणुओं के बीच प्रतिकर्षण लगने से बनने वाला बल क्या होता है? अंतराणु प्रतिकर्षण बल। ठीक है। आकर्षण बल को संसंजक बल भी कहते हैं और प्रतिकर्षण बल को असंसंजक बल कहते हैं। ठीक है। बेसिक चीज थी। पदार्थ के कण सदैव इधर उधर गतिशील रहते हैं, इस गति को आणविक गति कहते हैं। देखो गतिशील कौन होते हैं? अणु होते हैं। पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणु ही तो कहते हैं। अब अणु गतिशील है तो उस गति को क्या कहेंगे? आणविक गति ही तो कहेंगे, जो इन कणों के भार तथा ताप पर निर्भर होती है। देखो अगर हम मानो हमने पानी को गर्म किया तो पानी गर्म होती है तो उबलती है ना, और ठंडे अणु जो होते हैं वो नीचे जाते हैं और गर्म अणु नीचे से ऊपर आते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ क्या होती है? आणविक गति होती है, अणुओं की गति। देखो ताप को देखते हुए वो अणु एक दूसरे गति करते हैं। ठीक है। ताप और भार को मद्देनजर रखते हुए अणु गति करते हैं। जहाँ ताप अधिक होगा वहां से कम ताप वाले अणु अधिक ताप वाले अणु की तरफ जाएंगे। ठीक है। अणुओं के द्रव्यमान तथा वेग के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं का वेग शून्य होने पर द्रव्य का ताप भी शून्य हो जाता है। अगर हम किसी चीज को, मान लो अगर हम पानी को गर्म करने के लिए आग जलाएं ना,
तो गर्म कैसे होगा? नहीं होगा ना। और जब गर्म नहीं होगा तो अणु जो है वो गति भी नहीं करेंगे। जब गति नहीं करेंगे तो गर्म नहीं होगा, उबलेगा नहीं, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर अणुओं को हम जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक अणु गति नहीं करेंगे। अब आते पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, भारत में भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने क्या किया था, पदार्थ को पंच तत्वों से मिलकर बना माना था, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने, तो उन्होंने क्या कहा कि वो 5 तत्वों से मिलकर बने। वो 5 तत्व कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक। दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलाने पर उनके कणों का स्वतः मिलना। देखो, हमने दो पदार्थों को मिलाया और अभी हमने अपनी तरफ से छोटा सा काम किया उन्हें मिलाने का, उसके बाद बाकी काम उन्होंने खुद किया और एकदम तुरंत जाके चिपक गए, तो वो क्या होता है? विसरण कहलाता है, ठीक है। देखो, अब हमने पदार्थ जाना, अब पदार्थ से रसायन विज्ञान क्या होती है वो जानते हैं। देखो, पदार्थ की आकृति, गुणधर्म, आकार के बारे में जो भी हम जानते हैं विज्ञान में, जो भी सब कुछ पदार्थ के बारे में जानते हैं वो सब क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अणु, परमाणु, जो भी जानते हैं वो सब क्या है? रसायन विज्ञान है, ठीक है। और ये रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा रिवीजन मारना, क्योंकि आगे जाके क्लासें आएंगी उसमें हम इनका यूज करेंगे। धन्यवाद। राम राम जी।